धीरे धीरे आनंद लीजिए शब्दों का। ए साहिब जी, मुझसे अधम अदीन उबारे न जाएंगे, तो साहिब आप इस जगत में साहिब ना कहाएंगे। दीननाथ, अगर तुमने अच्छे लोगों को ही तारा तो फिर तुमको साहिब कौन कहेगा? हम जैसे अधम अदीन यदि नाथ साहिब तेरा नाम बुरा मत मानना साहेब, इन्होंने तो पैसा लगा के 1000 रुपए लगा के कलाकार बुला लिए गुरुजी। अब मेरा जैसा आदमी फकीर क्या मंगाएगा? पर मुझे इतना तो ले कि मैं यही समझता हूँ कि अगर मेरी वाणी से तेरा नाम आ गया तो मैं समझता हूँ मेरा यज्ञ हो गया। भाई पैसे वाले तो ला सकते हैं, बुरा मत मानना, मैं कहाँ से लाऊं? पर सुना है साहेब, साहिब तेरा नाम दया निधि है, तो दया भी करोगे कभी ना कभी। मुझ जैसे अधम यदीनों पे कृपा भी करोगे साहिब कभी ना कभी। घर गए मनुष्यों की तो बात छोड़ो, मैंने सुना है साहेब तूने पक्षियों को भी अपनी शरण दी, तूने पैसा को भी अपनी शरण दी, तूने गुंडे से गुंडों को शरण दी, तो क्या मेरे उनसे ज्यादा भारी पाप है क्या? मुझे भरोसा है कि तू एक दिन मेरी भी जरूर सुनेगा, ऐसा भाव रखो। उस साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, उस साहिब साधु रे साहिब घोर अंधेरा उमनवारे साहिब जी तुम्हें भी घोर ये तुम्हें भी घोर साहिब जी दीपक बुझ जाए या ये लाइट चली जाए फिर कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही मनुष्य कितना ही सुंदर हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा हो, पर साहिब के बिना, परमात्मा के बिना ये घर मानव शरीर है। बेटी जब कुआरी थी, अब तो इसकी शादी हो गई बच्ची की, 10 साल पहले से क्या पता था कि मेरा ससुराल। ऐसे ये जीव अज्ञान है, अज्ञानी है, इसे क्या पता कि मेरा पति कहाँ है।
तो बहन बेटियों का पति तो यहाँ बैठा है, पर जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे उस दिन मेरा पति कौन है? वो साहेब। इसलिए भजन करते हैं कि अंत समय में अगर साहेब का नाम निकल जाए तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। वो साधु रे गुरु विधि खो स्त्री कितनी ही सुंदर हो पर बिना वस्त्रों की शोभा, ऐसे ही मानव शरीर कितना ही अच्छा हो पर बिना साहेब के बिना ये घर सुना ही सुना है। वसनहीन बिन सोहे सुरारी, कितना ही जेवर पहना पर बिना वस्त्र के स्त्री शोभा नहीं देती। ऐसे ही कितना ही पैसा हो तुम्हारे पास, कितना ही पद हो, पर एक दिन तो ये बिना साहेब के तुम्हारी गति नहीं है। मृग की नाभि बसे कस्तूरी, मृग की नाभि 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 मृग की नाभि, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नाई मृगाने बेरा। काफिल को के मृग बन बन डोले, सूंगे घास खनी सदूरे साहिब बिन घोर धनेरा सदूरे गुरु बिन घोर गुरु बिन इसमें धर्मराज जी का एक लेख आया है। धर्मराज जी एक संत थे, जैसे हमारे साहिब जी के थे, बार बार आता ना धर्मराज। ऐसे एक संत थे शिवजी राम, वो भी अपनी छोटी जाति से थे, उनका नाम था शिवजी दास। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये बड़े बड़े ज्ञानी, ये बहुत से लोग समझते नहीं है। वाल्मीकि जी कौन थे? वेदव्यास जी कौन थे? पंडित नहीं थे। वाल्मीकि जी भी ब्राह्मण नहीं थे। ये तो क्या है कि भाई जिसके हाथ में लट्ठू उसी की भैंस है, ये ध्यान रखना। जिसके हाथ में लाठी है उसी को ही विद्वान लोगों ने मृग की नाभि
खनेरा उस अधूरे गुरु बिधि घोर अधीरा सधूरे पत्थर बीज बसे चिनकारी नाए पत्थर ने बेरा। अच्छा, अग्नि का निवास कहाँ है? पत्थर में। आज से 100 साल पहले हमारे दादाजी ने देखा होगा चकमक पत्थर से पत्थर, माचिस नहीं थी उस जमाने में, तो अग्नि में अग्नि का निवास कहाँ है? पत्थर। और परमात्मा का निवास, साहिब का निवास दिल में। हाँ, लेकिन कब पता लगेगा? जब तक कोई अच्छे संत की कृपा नहीं हो जाए तब तक आपको साहिब के दर्शन। अच्छा, कपड़े से नहीं होगा, बुरा मत मानना, कपड़े तो मैंने भी सफेद पहन रखे हैं। हाँ, कपड़े से नहीं है इसका। पेट में पौड़ी मगा पुनि पौड़ जननी संग पौड़ी के मैंने बाल गवायो, तरुण भयो तिरियन संग पौढ़ो मैंने सारी जवानी सोज गवायो। सतलोक में साहिब का घर कहाँ है? सतलोक। गलत तो नहीं है? सतलोक में बास करे साहिब नाम ने मूर्ख मैंने कबू ध्यान लगायो, अब पौड़त पौड़त पौड़ गयो, अब चिता में पौड़न को दिन आयो। लेकिन साहिब जी ने तो ऐसा किया कि शरीर को ही गायब कर दिया। काशी में 5000 वर्ष पहले जन्म हुआ था, नीरू माँ के यहाँ तालाब के किनारे पे कमल के पुष्प में साहिब का। उस समय लोगों ने कहा मुसलमानों ने, ये मुसलमान हैं, सुलाए हैं कोई हिंदू, लेकिन नहीं, वो अरे साहिब तूने ना हिंदू रहा ना तो मुसलमान रहा, केवल पुष्प ही पुष्प थे। तो ऐसी ताकत तो मेरे में नहीं है, इसलिए दीननाथ मृग की चकमक पत्थर पीछे बसे चिनकारी ना पत्थर ने बेरा। चकमक चोट लगे घट भीतर आगे फिरे चहुरा। अब ये धर्मीदास मिला गुरपुरा मिट जन्म जन्म का फेरा। धर्मदास जी कहते हैं अगर कोई सदगुरु की कृपा हो जाए, कोई अच्छे साहिब की कृपा हो जाए तो जन्मों जन्मों का पाप धुल जाता है। बोले साहिब दरबार की क्या हो साधु जय हो। बोलो